दोस्तों पूरा का पूरा साइकोलॉजी सफलता के ऊपर बनी है। यानी आदमी सफलता को कैसे पाए, इसी के लिए पूरा का पूरा साइकोलॉजी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सफलता है क्या? सफलता को हम कैसे पा सकते हैं? सफलता की परिभाषा क्या है? क्या है इसका रहस्य? तो चलिए आज इन्हीं विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सफलता की परिभाषा को जान लीजिए। आपके हिसाब से सफलता अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से सफलता अलग है। साइकोलॉजी के अनुसार सफलता एक मंजिल नहीं है, यह तो रास्ता है। आप हर दिन सफल हो सकते हैं, आप हर दिन सफल हो सकते हैं। जैसे कि आप कल कोई काम करने वाले हैं, तो कल का जो काम है यह आपके लिए यह सफलता है। अगर आप इस काम को कल कर लेते हैं तो इसका मतलब आप सफल हो जाएंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप असफल रह जाएंगे। लेकिन सफलता को आप ऐसे बहुत सारे स्कूल में टीचर्स लोग जो है क्या बोलते हैं कि सफलता जो है आप कोई नौकरी पा लेना, कोई जॉब पा लेना, यही सफलता है। लेकिन सफलता यहाँ तक नहीं रुकती। सफलता को बनाना होता है, सफलता के कुछ रूल्स होते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज इन रूल्स को जानते हैं। पहले डेनिस वेटले की परिभाषा को जान लेते हैं, आखिर उन्होंने सफलता के बारे में क्या कहा। दोस्तों डेनिस वेटले के अनुसार जीवन पर्यंत की संतुष्टि जो आपके कार्य व निजी जीवन में सार्थकता का तत्व सृजित करने से आती है, वही सफलता है। आपके लिए सफलता अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर आपके लिए सफलता अलग है भी तो आप सफल कैसे होंगे? आप अपने करियर में, अपने लाइफ में या फिर सक्सेस को कैसे छू सकते हैं? सिर्फ ज़्यादा पढ़ लेना या ज़्यादा मेहनत कर लेना ही सफलता को नहीं बनाती है। सफलता को पाने का सिर्फ यही मकसद नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्मार्ट रूल्स। तो इन्हीं रूल्स को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला रूल्स है आत्म जागरूकता। जो सबसे पहला नियम है वो है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब होता है आत्म यानी स्वयं, जागरूकता का मतलब होता है जगना, यानी स्वयं को जगाना, खुद को जगाना जो है आत्म जागरूकता कहलाता है। अब सवाल आता है कि यह आत्म जागरूकता आपके अंदर कैसे पैदा होगी? तो मैं बताऊंगा इसका रूल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग एक एक रूल को जानते हैं, जैसे आत्म जागरूकता, आत्म दिशा, आत्म प्रतिष्ठा, सकारात्मक सोच, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। अपने निजी मूल्यों, निजी गुणों, कौशलों और रुचियों को पहचानना और उन्हें महत्व देना ही आत्म जागरूकता है। यह समझना कठिन होता है कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं। सफल लोग अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने और अपने सपनों का पीछा करने का साहस जुटाने के लिए आत्म जागरूकता का प्रयोग करते हैं। वे अपने विचारों, एहसासों और कार्यों को समझने तथा दूसरे से बेहतर जुड़ने के लिए भी आत्म जागरूकता का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर खुद से जागरूक हो जाएंगे, अगर आप एक्टिव रहेंगे कि मुझे कब क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप सही रास्ते की ओर बढ़ेंगे। सही रास्ते की ओर बढ़ना मतलब सफलता की ओर अग्रसर होना। नेक्स्ट आता है आत्म दिशा। आत्म दिशा क्या होता है? यानी खुद को एक दिशा देना। आत्म मतलब स्वयं, दिशा मतलब जो रास्ता होता है, ठीक है। तो आत्म दिशा का मतलब होता है स्वयं को रास्ता देना, खुद को रास्ता देना। अब जब आप खुद को रास्ता देने लगोगे, जब आप सफलता के लिए, आपको सफल होना है, आपको सक्सेस पाना है, तो इसके लिए आप जो है दिशा चूज करोगे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि स्वयं को, खुद से बात करनी होती है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ या कौन सा काम करूँगा, कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है, कौन सा काम मेरे लिए हानिकारक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आत्म दिशा कहलाता है। आप एक अच्छे मार्ग पर चलिए, यही आत्म दिशा है। आत्म दिशा, सफल लोग एक महत्वपूर्ण गुण आत्म दिशा विकसित करके खुद को भीड़ से अलग साबित करते हैं। यानी भीड़ से अलग करना ही जो है आत्म दिशा कहलाता है। ये ऐसा नहीं कि लोगों को जो लोग कहे वही कर लूँगा। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई बिजनेस की ओर ध्यान दे रहा है, कोई सिंगिंग कैरियर और चीज़ों में ध्यान देता है, तो उन्हीं लोगों की तरह बन जाना ये नहीं है। आप अपने हिसाब से चलिए, आपको अपने अनुकूल करना है। तो आप अपने अनुकूल, आपको खुद अपने अंदर एक पॉइंट देना है कि भाई पॉइंट देखना है कि मेरे अंदर कौन सा पॉइंट है। आप उस पॉइंट के हिसाब से चलेंगे तो आप अपने खुद को जो है दिशा देने लगोगे। आत्म दिशा एक सुनिश्चित लक्ष्य तय करने और उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता है। सफल लोग आपको बता सकते हैं कि वे किधर जा रहे हैं। यानी जो
सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको ये सब उसको आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या, आप देखिए आपका जो परिवेश है आपके समाज में या आपके दोस्त लोग आपको जो है बहुत लोग ऐसे बताएंगे कि भाई मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इधर जाना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई एक पॉइंट नहीं है, आपके किसी दोस्त के पास एक पॉइंट नहीं है कि मुझे इस तरफ जाना है। तो ये जो है इन लोगों में आत्मदिशा नहीं होती है। यानी खुद को एक दिशा देना जो है बहुत ज़रूरी है सक्सेस को पाने के लिए। यानी आत्मदिशा कहने का मतलब है कि अपनी सक्सेस को पाने के लिए योजनाएं तैयार करना। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप आराम से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको जो है आईएएस यूपीएससी क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है, या जो है एमजीएम में जाकर कुछ नया करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, खुद को एक दिशा नहीं दे पाते। अगर आपको पता है कि भाई मैं सफल होऊंगा, मैं सफलता की ओर जा रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप आत्मदिशा देंगे, ठीक है, आप खुद को एक दिशा देंगे, आप योजनाएं तैयार करेंगे, आप अध्ययन करेंगे। तो सिर्फ जो है इसी को लोग मेहनत का नाम दे देते हैं, सिर्फ मेहनत करते जाते हैं, बहुत पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि योजना सबसे पहली बात है। योजना मेहनत से ज़्यादा है योजना बनाना। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप के काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करके आप पैसे इसके लिए आपको योजना बनाना ज़रूरी है। अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप बस वही फुनसुक वांगडू बन जाएंगे, ठीक है। जैसे 3 इडियट मूवी में फुनसुक वांगडू वो जो बोलता था, हालांकि वो आमिर खान का नाम होता है, लेकिन वो जो आदमी होता है रट्टूबाज। तो रट्टा नहीं मारना, आपको जो जैसा कहे वैसा नहीं कर लेना है, आपको खुद के हिसाब से चलना है, आपको खुद को एक दिशा देना है। नेक्स्ट आता है आत्म प्रतिष्ठा। आत्म मतलब स्वयं, प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। अपने आप को जो है आप कितना इज्जत देते हैं, ठीक है, ये आपकी सफलता पर इफेक्ट करता है। आत्म प्रतिष्ठा जैसे देखिए, आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप खुद के बारे में जो सोचेंगे वही सोच जो है आप वेब के जरिए, तरंगों के जरिए हवा में जाएगी, और आपके सामने जो आदमी रहेगा उसको पता चल जाएगा, अगर वो अनुभवी होगा या नहीं भी तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कनेक्शन आ जाएगा कि भाई यह आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है या खुद के बारे में क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बीमार आदमी है, ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई बीमार आदमी है, कुछ किसी को कुछ हो गया है, तो पता है क्या होगा कि आपको भी मन नहीं लगेगा घर में, आपको भी जो मन नहीं लगेगा, आप भी सोचेंगे क्या हो गया है, घर में सब कोई दुखी होंगे, ठीक है, किसी को खाना खाया नहीं जाएगा एक आदमी की वजह से, ठीक है। और अगर आप घर में खुश होंगे, एक आदमी अगर कोई खुश है तो ये पूरा घर में वो माहौल होता है। ये होता है तरंगों का कमाल, ये वेव्स का कमाल होता है। तो कहने का मतलब वही है कि आप खुद को स्वयं को प्रतिष्ठा दीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं जो हूँ अपने जगह में अच्छा हूँ, मैं किसी से छोटा नहीं हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा मानना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को सबसे छोटा मानना भी अच्छी बात नहीं है। आप अपनी जगह खुश रहिए। जो बड़ा आदमी है आपके पास रहने दो भाई, वो अपनी जगह बड़ा आदमी है, मैं अपनी जगह बड़ा आदमी हूँ, ठीक है। आप काम छोटा ही करो, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप स्वयं को खुद को इज्जत दो। सिर्फ खुद क्या, आप इतने फ्रेंड बन जाओ, आप खुद को डांटना बंद कर दो। आप खुद देखिए, आप खुद को डांटते हैं, बहुत कोई ना खुद को डांटते हैं, खुद को डांटना अच्छी बात नहीं है। आप जो है खुद को जो है एक अच्छी दिशा दो, योजना दो अपने आप को, ठीक है, बदलने का कोशिश करो। खुद को डांटना या खुद से, जैसे आप खुद को डांटना शुरू करेंगे आप सैड रहेंगे, ठीक है, आप नाराज रहेंगे। तो खुद को डांटना नहीं है, अपने आप को एक योजना देना है कि मैं सफल हूँ, मैं अपने आप को जो है इज्जत देना है कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं अपने आप के बारे में, यानी आप खुद के बारे में आपको अच्छा सोचना है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ और भी रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो कि आगे की वीडियोस में हम बताएंगे आपको। तो वीडियो को अब इन तक देखिएगा, इस वीडियो को। कुछ मेन पॉइंट है, इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग फिर से आगे डिटेलिंग करेंगे इसको। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो मैंने बोला, आत्म जागरूकता या आत्म दिशा या आत्म प्रतिष्ठा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसका विकास पूरा का पूरा, सफलता, करियर, आपका सक्सेस इन्हीं चीज़ों पर है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आत्म जागरूकता का लाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आत्म दिशा की लाऊंगा। अभी मैं मेन पॉइंट्स को ऐसे बता देता हूँ। नेक्स्ट आता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो सकारात्मक सोच जो है, पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान है ना, आपको इसी चीज़ को समझाने में लगा है कि आप
सकारात्मक सोच को कैसे पाए। आप किसी भी मनोविज्ञान का, किसी भी साइकोलॉजी का बुक पढ़ लीजिए, आपको हर बुक में सकारात्मक सोच के विषय में चर्चा होगी। और मनोविज्ञान आपको, साइकोलॉजी जो फिजिकोलॉजी है, आपको यही चीज़ समझाना चाहता है कि आप सकारात्मक सोच अपने आप में कैसे विकसित करें। अब देखिए आपके जो लाइफ में है ये पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करता है, सुन लीजिए। आप जो है, मान लीजिए आप नेगेटिव है, ठीक है, आपको अपने बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो आपके चेहरे में ना वो चीज़ स्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होता है, आप अगर किसी आदमी से नहीं भी मिलते हैं या किसी आदमी को उतना अच्छा से नहीं जानते हैं, फिर भी ना उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि ये जो है, ये आदमी इस तरह का है, ठीक है। आप मतलब वो तरंग के जरिए होता है, आप जो सोचते हैं अपने मन में, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव तरंगे हवा में जाती है और हवा के जरिए, जो वेव्स के जरिए दूसरे आदमी उसको अनुभव कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। फिर उसको आप बात करें ना करें उससे, आप उसको पता चल जाता है कि यह आदमी नेगेटिव थिंकिंग वाला है, ठीक है। आप भी इसको बहुत बार अनुभव किए होंगे, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। और अब अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, खुद के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में सकारात्मक विचार है, ठीक है, नकारात्मक विचार नहीं, आपके दिमाग में सकारात्मक विचार है, आप किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस आपके पास प्रेम है, प्रेम की भावना है, आपके पास जो है दया की भावना है, ये फीलिंग्स है, आपके पास पॉजिटिव फीलिंग्स है, तो आप देखिए सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोचेगा, ठीक है। सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोचेगा और आपके चेहरे पर वो चमक दिख जाएगा, ठीक है। वेव्स के जरिए वो आदमी समझ लेगा कि भाई ये मतलब होता है ना, ऐसा होता है बहुत कि हम लोग अगर गुस्सा में होते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं भाई आज गुस्सा में लग रहे हो। हालांकि आप चेहरा वैसा नहीं बनाया, आपके मन में गुस्सा है, ठीक है, लेकिन आपका चेहरा खुद वैसा बन गया है, ठीक है। तो बोलेगा कि भाई आज गुस्सा में लग रहा है, आज सैड लग रहे हो, तो वो होता है तुम्हारा सैडनेस है, ये नेगेटिव फीलिंग्स है, ये नेगेटिव थिंग्स है, ठीक है। इसको हटाना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। ये आपकी सफलता में, आपके सक्सेस में, आपके काम में, आप जिस भी एरिया में हो, आपके जीवन परिवेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके विषय में हम लोग पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट में जितने भी वीडियो आएंगे, हम लोग के हर वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आत्मानुशासन। आप खुद को डिसिप्लिन देना सीखिए, खुद से डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आप जो है गलत लाइन पे जा रहे हैं, अपने दिमाग को तुरंत ऑर्डर कीजिए, भाई मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझको एक अच्छा लाइन पे आना है। तो ये होता है आत्मानुशासन, डिसिप्लिन। आप योजना बना लिए है, आपको योजना बनाए, आप योजना के अनुसार आपको काम भी तो करना है, तो वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद से स्वयं को डिसिप्लिन देना है। आत्म मतलब स्वयं, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, ठीक है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको अगर अपने करियर में सक्सेस पाना है तो, नहीं तो जानते ही है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, ठीक है, कोई आपके बारे में इतना अच्छा से कोई सोचने वाला है नहीं। आपको खुद के बारे में खुद से सोचना होगा। नेक्स्ट आता है आत्मप्रेरणा यानी खुद को मोटिवेट करो। दूसरों को मोटिवेट करना या दूसरों से मोटिवेट लेना, ये आप दूसरों को मोटिवेट कर दे, आप सोचेंगे कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर देता हूँ तो ये चीज़ मैं भी सीख जाऊँगा या वो सीख जाएगा, ये अस्थाई ना रहे, लेकिन अगर आप खुद से मोटिवेट हो जाते हैं, खुद को मोटिवेट कर लेते हैं, तो ये चीज़ अस्थाई रहती है, ठीक है। ये चीज़ मतलब रह जाती है आपके दिमाग में। सेल्फ मोटिवेट हो जाइए। अगर आप खुद से बात कर लेंगे ना, एक बार आप खुद को अगर एक मोटिवेट कर देंगे तो आपके दिमाग में बार बार वो बात चलेगा, ठीक है। तो खुद से मोटिवेट होना है। आप जो बोलते हैं, आप जो मोटिवेट होंगे तो ये फिर दूसरों को बताना नहीं है, ठीक है, वो चीज़ अपने दिमाग में ही आपको घुमाना है। मोटिवेट, आत्मप्रेरणा, ये कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, नेगेटिव थिंग्स नहीं, आपको पॉजिटिव है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आत्मप्रेरणा, खुद से मोटिवेट हो जाइए। आप देखेंगे आपके टीचर ने आज आपको ये बताया, आपके घर वालों ने आपको अच्छा ये बताया, लेकिन आप फिर भी घूम फिर के वही उसी जगह में आ गए। नहीं, इस चीज़ में सबसे बड़ा जिम्मेवार है कि आप खुद को जो है मोटिवेट नहीं करते हैं, लोगों से मोटिवेट लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। देखिए अगर आप कोई लड़का अगर गलत कर रहा है, कोई बच्चा गलत कर रहा है, तो आप उसको भाई मोटिवेट कर देंगे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा। आपके दिमाग में उस टाइम पे बातों की पहाड़ चल जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप खुद को मोटिवेट करने जाओगे, आपके पास कुछ बात ही नहीं मिल रही है। तो जैसे आप धीरे धीरे खुद को अगर आप मोटिवेट करने लगोगे तो आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद से मोटिवेट होना है। और आप वीडियो के एंड तक यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो और वीडियोज़ है अब तक पहुँचे। धन्यवाद।